बैठी, यहाँ तक आस्वादन हुआ था। अब स्नान गृह में आ रही हैं। तो स्नान गृह के पास राधा रानी एक सोने के आसन में बैठी, मणि से जटित दिव्य आसन। तो वहाँ मंजिष्ठा और रंगवती नाम की दो रजक कन्या वस्त्र लेकर आई हैं। इन वस्त्रों का धारण करके ही राधा रानी स्नान करेंगी। पहले ललिता जी ने एक एक करके राधा रानी के आभूषण उतारे। जब आभूषण उतार रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि राधा रानी तो है स्वर्णलता और ये आभूषण पत्र पुष्प आदि मान उतार रहे हैं। उतार करके आभूषण का जो पात्र है, कटोरा, उसमें रखा। वस्त्र भी आ गया स्नान के लिए। अब दंतमार्जन। कहाँ बैठी है? स्नान गृह से बाहरी, जहाँ दंतमार्जन के लिए विधि है। जब उतरा मणिमय स्वर्णासन, वहाँ बैठी। अब उनको इनके सामने वो दंत मार्जन लाया गया। कैसा? आम का पत्ता को लपेट कर भीतर गंध चूर्ण भर करके लपेट कर दिया, और अगला जो हिस्सा उसको कूट दिया, जैसे ब्रुश जैसा हो जाए। तो ऐसा करके हाथ में दिया, तो उसको करके राधा रानी दंत मार्जन कर। तो उस समय दांतों की दिव्य शोभा देखी जा रही थी, मानो पद्मराग मणि खचित स्फटिक मणि को। दंत है स्फटिक मणि जैसे, और पद्मराग मणि जटित इसलिए कि दांतों में स्वर्ण लाल लाल रेखाएं भी हैं। स्वयं राधा रानी रंजित करवाती भी थी दांतों में लाल रंग। तो सुंदर दंतों की शोभा उस समय देखी जा रही थी। अब दंतमार्जन हो गया। फिर सखी ने हाथ में पकड़ा दी जीवा शोधनी, जीवी जिसे आप लोग कहते हैं हिंदी में। तो राधा रानी दोनों हाथ से ही उन्हें जीवा शोधन करने लगी। तो जीवा का संस्कार करके खड़ी हैं सखी, जल दे रही हैं स्वर्ण विंगार से, और बार बार कुल्ला कर रही। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार करना चाहिए। कुल्ला करके मुंह में पानी छिटा दे रही है, आँखों में, मुँह में। अच्छी तरह मुंह धो करके फिर पोंछ लेती है सखी, पोंछ देती है। अब दंत धावन हो गया। अब राधा रानी के हाथ मुख सखियों ने मार्जन कर दिया, पोंछ दिया। जो दो रजक कन्या वसन लाई थी, उन वसनों को पहना दिया। स्नान के लिए अलग से वसन रोज आ जाते थे, दो वस्त्र। ये राधा रानी के ही रजक है। पहले हर घर के अलग अलग रजक होते थे, अलग अलग नापित होते थे ना। आजकल ऐसा नहीं रहा। पहले हर घर परिवार के लिए, जैसे आजकल होता ना, आप बोलते हैं कि फैमिली डॉक्टर, ऐसे फैमिली रजक, फैमिली नापित, माली हुआ करता हर मंदिर में, आश्रम में, जमींदारों में, घरों में। तो उसके ही रजक आएंगे, कपड़ा धोएंगे, जो परंपरा से करते आ रहे हैं। नापित भी आएंगे, परंपरा से वो छोड़कार आदि करते हैं। परंपरा से माली मंदिरों में नियुक्त होता था, वारिया, ये वंश परंपरा से सेवा करते। माली बगीचे की सेवा, गायों की सेवा। इस प्रकार राधा रानी के यहाँ पहले से ही ये रजक वंश परंपरा से सेवा करते आए। तो राधा रानी की सेवा में रजक तो नहीं आएगा, बेटियाँ आएंगी या पत्नियाँ आएंगी, तो दोनों बेटियाँ आती थी। तो ये वस्त्र लेकर रोज आती स्नान के लिए। तो वो दो वस्त्र राधा रानी को पहनाया गया, नीचे ऊपर। अब राधा रानी कहाँ बैठी? स्नान वेदी यानी चबूतरे में, जिसकी चारों ओर स्वर्ण कलशों में जल भरा हुआ है, बड़े बड़े कलशों में। और जल भी सुशीतल सुवासित गंध वस्तु उसमें डाली गई। इत्र आदि, इत्र तो नहीं डालते, वो ये गुलाब जल आदि डाला जाता है। कपूर, चंदन, केसर भी डाला जाता है, गर्मियों में तो नहीं, सर्दियों में। तो सुवासित यानी सुगंधित सुशीतल जलों से भरे बड़े बड़े घड़े
यमुना, वाराणसी, गंगा, राधा कुंड आदि सरोवर के जल भी है। और राधा रानी बीच में आकर सोने का आसन, उस वेदी के ऊपर चबूतरा पर सोने का आसन, आसन के ऊपर एक रेशमी का बस पतला अति सूक्ष्म वहां आकर विराजमान हो गई। बता रहे यहाँ श्लोकों में, गंध चूर्ण परिपूर्ण विचूर्ण दग्रया पुटिकया मृदलस्य पद्मराग खचित स्फटिकाभा निंदिनः स्वदशनान् परिमार्ज्य हैमिं जिह्वाशोधनीं शाकराभ्यां धृत्वा चादौ शोधयित्वा रसज्ञां तासि दत्तस्वर्णभृङ्गारभारां गण्डुषैः संक्षालयामास वक्त्रम् पाणिप्रोञ्छ श्रीमुखेन्दुं च ताभ्यां दत्तं वासः स्नानयोग्यं गृहीत्वा कुम्भैरम्भः संभृतैः शातकुम्भैर्व्याकीर्णां सा स्नानवेदी मयाशित् तत्र काञ्चनमये मृदुपीठे चीनचेलविहिते विनिविष्टां सेवने परिजनान् पुनाद्राक् ताम उपायन करा बलिबभ्रु। तो 65वां श्लोक, तत्र स्नान चबूतरे, स्नान कक्ष के भीतर एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ व्यक्ति है, कांचनमय है, स्वर्णमय सब है, मृदु अत्यंत कोमल भी है। तो हाँ, वेदी के ऊपर कंचन की एक पीठ है जिसको आप क्या कहते, पीढ़ी भी कहते हैं, पीढ़ा, और उसके ऊपर चीनी चेल, एक रेशमी वस्त्र, चीन का रेशमी वस्त्र प्रसिद्ध था उस समय। द्वापर में तो था नहीं, पर कबीरा जी जब लिख रहे उस समय था चीन चेल। उस समय, उस मध्यकाल में जितने कवि काव्य लिखे हैं, चीन चेल का नाम जरूर दिया, चिनांशु, चीन चेल, तो उस समय को प्रसिद्ध था। वो चीन चेल रेशमी बहुत सुंदर कोमल बिछा दिया गया, उस पर राधा रानी बैठी विनिविष्टा। और सेवने परिजना निपुणा, जितने परिजन सेवा में बड़ी निपुण सखियां चारों ओर खड़ी है उस चबूतरे के चारों ओर। कैसे ना, उपायन कर रहा, हाथ में सब उपायन है, उपायन मतलब स्नान सामग्री। पर स्नान में मर्दन आदि कार्य में निपुण, वो नापित करना ही आएगी पहले कुल परंपरा से। तो 2 नापित की कन्या, नाई की 2 बेटियां आती हैं। मर्दनुद वर्तनालक तक कीश संस्कार को विदे सुगंधा नलिनी नाम्या वागति नापितात्मजे। नापितात्मज, आत्मजा यानी नाई की 2 बेटियां, नाम सुगंधा और नलिनी, ये 2 वहां आकर खड़ी हुई है। सखियों ने आगे किया। इन दोनों की विशेषता थी कि मर्दन उद्वर्तन अलग तक के संस्कार में बड़ी निपुण है। कैसे तेल लगाया जाता है, तेल मर्दन, उद्वर्तन उपटन लगाना, अलता आदि चरणों में लगाना, के संस्कार करना, इन कार्यों में बड़ी निपुण है। ये आ गई सामने, इनका भी बड़ा सौभाग्य है, ये भी सामने परिकर है। पहले राधा रानी के श्री अंग में तेल लगा रही है। अभ्यज नारायण तैल पूरई उद्वर्तन स्निग्ध सुगंधि शीतहि उद्वर्तयामाशातुरंगमस्या प्रेमना स्वभावोज्ज्वल शीतमेते। तो उन दिनों में नारायण तेल की बड़ी प्रसिद्धि थी भारत में। नारायण तेल आप भी जानते होंगे ना, बचपन में हम लोगों ने खूब सुना है नारायण तेल, वैद्य के यहाँ मिलता था। तो नारायण तेल की खासियत क्या है ना, तेल लगाने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, सुगंधित और शीतल होता है। उसमें औषधियाँ मिली होती है जिससे शरीर की अनेक प्रकार की व्याधियाँ भी दूर होती, चर्म रोग आदि अनेक प्रकार। महाप्रभु जब गया से लौटे तब भी वैद्य ने यही सलाह दी कि महाप्रभु को नारायण तेल लगाया जाए।
इनको वायु का रोग है, इसलिए ऐसे नाच रहे, गा रहे, नींद नहीं आ रही, रोते हैं। तो जिनका जैसा मत, जो जैसा जानता वही तो बोलेगा। तो वैद्य ने कहा नारायण तेल लगाओ, जिससे मस्तिष्क ठंडा रहेगा तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो फिर शांत रहेगा। ऐसा गंगादास पंडित जी ने भी कहा, जो उनके विद्या गुरु। महाप्रभु बड़ा दुख हुआ, गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं सच्ची माँ से, मैया तुम्हारा बेटा का रोग है वायु रोग, इस रोग का एक ही निदान है, नारायण तेल लगाओ माथे पे, उससे शांत हो जाएगा मस्तिष्क और वायु रोग, और अब ठीक हो जाएगा निमाई। तो जो लोग बाहरी लोग नहीं जानते, भक्ति से दूर, इसी प्रकार सलाह देते। एक दिन श्रीवास पंडित जी आए देखने, गया से लौटे तो निमाई का चरित्र ही बदल गया। निमाई पंडित आभास, चंचलता नहीं करते, अब तो रोते हैं, गाते हैं, हर समय रोना और हरि नाम करना, अलग ही चरित्र हुआ। देखने भक्तजन भी आने लगे, श्रीवास जी आए देखने। श्रीवास जी से पूछा, सच्ची माँ ने देखो पंडित जी क्या हो गया निमाई को, गया से लौटा और ये हो। हमको तो लगता है गया से लौटते समय कहीं कोई देवता सवार हुआ है। ऐसा भी होता ना, देवता, अब देवता सवार होने पर इस प्रकार उन्माद रोग जैसा हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ लोग ऐसा बता भी रहे, कुछ लोग कह रहे नहीं वायु रोग है, आप ही बताओ क्या हो गया है। तो श्रीवास जी ने सच्ची माँ को ढाढ़स बधाया। पहली बार किसी ने कहा सच्ची माँ से कि मैया आप घबराओ नहीं, आपके पुत्र को कोई बीमारी नहीं। कोई पागलपन कहता है, कोई वायु रोग, कोई देवता अभिष्ट हुआ, सब ब्रह्म है, उन लोगों का कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा पुत्र तो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, कहो भाग्य है, हमारा भाग्य, संपूर्ण नवद्वीप का भाग्य है कि आज निमाई पंडित परम भक्त वैष्णव हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति उनको मिली हुई है। ये जितने लक्षण है कृष्ण प्रेम के लक्षण। एवं व्रतश्रपेणाम करता जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्चै असत्यत रोदिति रोति गायत उन्मादवत मन नृत्यति लोक बाह्य, जो भगवत जी में कहा गया है नव योगेश्वर प्रसंग में, वही लक्षण है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। ये सब उत्तम भागवत के लक्षण, सिद्ध भक्त के लक्षण। ये प्रहलाद जी में ये लक्षण देखे गए वो पहले। ये तो अहोभाग्य है, आप संदेह मत करो, ये परम भागवत है। प्रेम के लक्षण समझाया। निमाई पंडित ने कि प्रभु ने पूछा, श्रीवास जी आप ही बताइए ना, मेरा क्या हो गया, कौन सा रोग। तरह तरह के लोग बोल रहे हैं, मेरे विद्या गुरु भी ऐसे ही बोल रहे हैं। श्रीवास जी बोले नहीं निमाई, कोई रोग नहीं। जब समझाया तो निमाई बोले, प्रणाम किया शिवाजी जी को। शिवाजी क्या कर रहे हो? नहीं आपने तो मुझे बचा लिया, मुझे भी भ्रम हो गया था, शायद मुझे वायु रोग हो गया है। सभी इसी प्रकार बोल रहे थे, मैं भी भ्रम में पड़ गया, और आपने जो कहा अब मुझ में एक ताकत शक्ति आई, भरोसा आया ना, मैं पागल नहीं हुआ, मुझे प्रेम की प्राप्ति हुई है। धन्य है शिवाजी, आपने मुझे बचा लिया। इस प्रकार प्रभु ने शिवाजी की बड़ी प्रशंसा की। तो लोग क्या कहने लगे थे, गुरु भी नारायण तेल लगा। तो ये प्रसिद्धि थी हमारे भारत में, माथा गर्म हो जाए तो नारायण तेल का मर्दन करे, इससे शीतलता आती है, वायु रोग दूर हो जाता है। जगदानंद भी महाप्रभु के लिए तेल ले जाते, सुगंधित नारायण तेल। और नारायण तेल रोज लगाने की परंपरा भी थी, रोज स्नान से पूर्व। पर तेल कभी स्नान के बाद नहीं लगाया जाता है, तेल लगाने के बस स्नान जरूर करें। बहुत से लोग ऐसे हैं नहीं जानते सदाचार, तो स्नान के बाद तेल लगाते सुगंधित। ऐसा देखा गया बहुत पुजारियों को, महंतों को भी, बड़े बड़े लोगों को भी, पर ऐसा नहीं। तेल स्नान से पहले लगाए, चाहे वो सुगंधित हो कैसा भी हो,
तेल लगाने के पश्चात स्नान जरूर करें। तो इसलिए स्नान से पूर्व भी तेल लगाएं। तो नारायण तेल का मर्दन राधा रानी को करने लगी, वो दोनों नापित कन्या। तो उद्वर्तन मतलब उबटन, तेल मर्दन आदि सभी कार्य में परम निपुण है। अब परम प्रीति सहकार, यहाँ सेवा होती है किसी लोभवश नहीं, भयवश नहीं। सेवा हम जो करते हैं कहीं भयवश करते नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी है? कहीं लोभवश अब सेवा करें तभी हमको कुछ मिलेगा, दो ही होता है। पर जो भक्ति जगत है वो अलग ही है, ना तो वहाँ कोई दबाव प्रभाव के वशीभूत होकर करता है, ना भय है, ना कोई लोभ है। यहाँ तो केवल प्रीति है, प्रेम का राज। जो कुछ करते हैं प्रेम से। तो मंदिरों में, आश्रमों में, यहाँ भी भक्ति जगत में जितने संत वैष्णव ब्रह्मचारी आदि है, भक्तजन क्या करते? प्रेम से ही ना करते हैं, प्रेम के लिए, ना धन के लिए करते, ना भय से दबाव से, केवल प्रेम से। वही भाग्यशाली है जो केवल प्रेम से करते हैं। तो नित्य जगत में तो निकुंज में तो सब प्रेम से ही करते, प्रेम की ही मूर्ति है सब। तो दोनों ये नाई कन्या भी परम प्रीति पूर्वक तेल लगा रही, अहो भाग मान रही कि हमारा कितना भाग्य है कि वृषभानु किशोरी राधा रानी की सेवा हमें मिली है। दोनों बेटियां परम प्रीति के साथ राधा रानी के श्री अंग में धीरे धीरे तेल मर्दन कर रही। तो राधा रानी का अंग भी सुशीतल है, उनका अंग ही स्वाभाविक रूप से उज्जवल सुशीतल, कोई आवश्यकता नहीं लगाने की, फिर भी सेवा। तो तेल, नारायण तेल का मक्षण यानी मर्दन किया। इसके बाद उपटन लगाया, सुगंधित विलेपन द्रव्य। उपटन कोई आपने सुनाई है, पहले हमारे यहाँ प्रचलन था, आजकल तो उसका स्थान ये बाजार की सामग्रियाँ ले ली, साबुन, शैम्पू और क्या क्या चल गया ना। पहले ये सब कुछ नहीं था। उपटन जौ का चूर्ण होता है जो मैला का साफ कर दे, हल्दी जिससे उज्जवलता हो, एक पीलापन आ जाए, और चिकनापन आने के लिए उसमें लगाया जाता था क्या? मलाई। और मैला को नाश करने के लिए दही, दही लगाओ तो मैला चला जाता है ना। आप पीतल में लगा के देखो, किसी बर्तन में दही लगाते एकदम चमाचम हो जाता है, मैलापन चला जाता है। तो दही लगाने से शरीर में जो मैला है वो नष्ट हो जाता है। तो दही, हल्दी, जौ चूर्ण, सुगंधित वस्तु, मलाई आदि पेस्ट करके, पीस करके बनाया जाता पहले कटोरी में, उसको लगाया, सर्वांग में लगाया गया। थोड़ी देर रहेगा, ऐसा नहीं लगा के वो दो लगा दिया, विलेपन हो गया। अब सखियाँ वो दोनों नाई बेटी केश संस्कार करने लगे। केशों का संस्कार पहले आंवला से ही होता था। तगंधाड्डपिष्टामलकैकचंस्ते संस्कृत चंगन्न तथापया धारयापां चीनांशुकामार्जन पूर्वमस्याः प्रक्षालयामास तुरुज्जलानि। अब केशों को फैला लिया, अब आंवला को पीस करके लाई, पहले से तैयार थे। आंवला पिसा हुआ, उसमें सुगंधित द्रव्य भी है, दे करके गुलाब जल आदि जो सुगंधित वस्तु, चंदन, तो बनाया पेस्ट, उसको फिर केशों में लगाने लगे, पूरा अच्छी तरह केशों में लगाया। इससे क्या होता है? केश लंबे होते हैं, काले घने, केश का स्वास्थ्य वृद्धि आंवले से। तो लगाया कुछ देर तक, फिर एक सूक्ष्म वस्त्र लिया, जिसका नाम यहाँ चिनांशु दिया, वही रेशमी सूक्ष्म वस्त्र लेकर के केशों का मार्जन, सर्व शरीर का मार्जन किया। तो मार्जन करते एकदम और उज्ज्वलता आ गई, अच्छी तरह मार्जन करके एकदम उज्जलांग हो गई राधा रानी। इसके बाद स्नान, जल के घड़े पहले से थे ही, उस घड़े में से छोटे छोटे सोने के लोटा में ले करके स्नान राधा रानी का ये सखियाँ करा रहे। अब नाई कन्ना हट गई, बोले तुम जाओ, अब हम लोग करेंगे।
असखियां सहचर्या दासिया जल डाल रही। मंद परिपक्व परिवासित कुंभ श्रेणी समृत जलैरलमिता सात कुंभ घटिकात् विमुक्तैस्तां मुदा सवयस स्नपयन्ति। अब सवयस यानी सहचरियां सखियां स्नान करा रही है, पूर्ण कुंभ बड़े बड़े कलशों से जल ले रही है। कुछ थोड़ा गर्म भी है, ईषद उष्ण, मामूली शीतकाल में आवश्यकता, गर्मी में आवश्यकता नहीं होती, फिर भी थोड़ा इसलिए डालती है कि वो जो चिकनापन चला जाए, दही आदि है ना वो चला जाए। नियम है ठाकुर का जब पंचामृत स्नान होता है थोड़ा गर्म जल से स्नान होगा, जो चिकनापन घी आदि वो हट जाएगा। तो वो डाला, इसके बाद सुशीतल सुवासित जल डालने लगे, छोटे छोटे घटों में यानी लोटाओं में लेकर। सब सखी बारी बारी से, सबको सेवा मिलनी चाहिए। सब सखी दासियाँ आ गई, हम भी डाले राधा का अभिषेक हम भी करें। तो सभी लोगों ने यानी सखियों ने, मंजरियों ने स्नान कराया। स्नान के बाद अब मृदु चीन, बार बार चीन चेली बोल रहे हैं, मृदु सूक्ष्म वस्त्र से अब अंग मार्जन हो रहा है। अंगानि दस्या मृदु चीन चेलहि सम्याज्य केशान अपतूय बिंदुन विधाय प्रत्युद्गमनाय वासः सखीषु सख्यः परिधापयन्ति। अब एक सखी केशों का मार्जन, एक नहीं 2-3 मिलकर के, तो इस शतक मैं करूँ, तू इधर कर, तू इधर कर, सब केशों को वस्त्र से अच्छी तरह पोंछ रही है, कहीं जल बिंदु नहीं रह जाए। झाड़ झाड़ करके केशों को पोंछ रही, कोई अंग को, हस्त को, चरण को, जंघा को, उदर को, वक्षस्थल को, हाथों को, मुख को, अलग अलग सखियों ने सुंदर रूप से मार्जन किया सूक्ष्म वस्त्रों से। अब मार्जन हो गया, अंग मार्जन यानी पोंछना हो गया, केश भी एकदम सूख गए। अब 2 वस्त्र पहले से ले आए थे, 2 वस्त्र पहना कर अब ले जाएंगे कहाँ? आभूषण कक्ष में। तो सखी सुसख्या परिधापयन्ति, तो स्नान के 2 वस्त्र थे वो तो रह गए, अब 2 वस्त्र सूखे पहनाकर अब राधा रानी को ले आए। यथागतम भूषण वेदिकायाम सख प्रभातोदित भूषणैस्ताम विभूषयामाशु रनंग चेष्टा स्तारुण्य लक्ष्मी इव भावहावै। तो राधा रानी को अथ अनंतर अनंग विषय चेष्टा, अनंग विषय जो चेष्टा है, उन चेष्टाओं से हाव भाव, क्या चेष्टा? अनंग विषय श्रृंगार भाव से जो जात होता, हाव भाव हेला आदि चेष्टा से विभूषित राधा रानी उस समय। यौवन श्री अद्भुत है राधा रानी की। तो यौवन श्री को विभूषित कौन करता है? हाव भाव हेला ही चेष्टा। अगर ये चेष्टा नहीं तो यौवन होने पर भी शोभित नहीं है। तो उसी प्रकार ये सखियां राधा रानी को भूषण वेदी पर विराजमान कर आभूषणों से शोभित कर रही है, जिससे और शोभा हो। जबकि राधा रानी की शोभा तो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, आभूषणों से शोभा की वृद्धि नहीं होती, वरन क्या होती है? आभूषणों की शोभा वृद्धि होती। फिर भी आभूषण तो पहनाना ही है। तो सखियां प्रभात काल उचित एक ही आभूषण सारा दिन नहीं पहनती है। प्रभात काल में एक, मध्याह्न में एक, सायंकाल एक, अलग अलग आभूषण के क्या कहेंगे, अलग अलग जोड़ा है कि ये प्रातः काल का, ये मध्याह्न का, सायंकाल का, रासलीला का, अलग अलग आभूषण है। तो प्रातः काल उचित आभूषण की जो पिटारी है, अलग अलग पिटारी बहुत है, उसमें राधा रानी के आभूषण रहते हैं। तो पिटारी ये प्रातः लिखा होता है, ये प्रातः काल का, ये अमुक काल का, ये अलग अलग लीलाओं का, रासलीला का, हिंदोल लीला का, अलग अलग आभूषण है। हमारे ठाकुर के भी होते हैं ना,
अलग अलग वस्त्राभूषण, अलग अलग उत्सवों का। तो वो प्रभातकालीन पेटिका लाया गया और राधा रानी को पहले वस्त्र पहनाते हैं। हर सेवा में ललिता मुख्य रूप से रहती हैं, वो निर्देश देती हैं, और सेवा तो वास्तव में मंजरियाँ करती है, और निर्देश ललिता जी का। तो भूषण आभूषण कक्ष में आई राधा रानी। आभूषण कक्ष में एक वेदी बनी है चबूतरा, वहाँ आकर उपविष्ट हुई। और हर बार वही बात होगी कि वेदी के ऊपर चबूतरा के ऊपर एक स्वर्ण आसन है, उसके ऊपर एक वस्त्र भी है, वहाँ बैठी राधा रानी अभिभूषिता होने लगी। ललिता जी क्या कर रही हैं? पहले प्रथम सेवा ललिता जी की है कि धूप धूमा परिशुष्क सुगंधिन स्निग्ध कुंचित कचलिता अस्याः स्वस्ति दाक्ष्य बहुरत्न विराजत दांता कंकतिकया परिशोध्य। ललिता जी रत्न खचित शस्त्रिद नाम की कंघी, कंकतिका संस्कृत में नाम है, वो भी कंघी किससे बनी है? गजदंत, हाथी के दांत से बनी। नाम ही स्वस्तिद, जो सुख दे, कंघी भी सुख देने वाली, हाथी दांत से बनी है। और हाथी दांत के ऊपर रत्न खचित भी, बहुत सुंदर कंघी ललिता उस पिटारी से, प्रसाधन पिटारी से निकाली। फिर राधा रानी के केशों को फैलाकर संभालने लगी, और अगरु धूप धूम से परिशुष्क किया, कहीं जल बिंदु नहीं रह जाए इसलिए अगर जला दिया। उसका अदर का जब धुआं है, धुआं से जल्दी सूख जाता है, ये प्राचीन काल के ये नियम है। अगर वो धूप जलाया गया, उसका धुआं से गृह भी सुगंधित हुआ और धुआं से जल्दी केश सूख गए, एवं क्या हुए? सुगंधित भी, तो सूख भी गए, सुगंधित भी हुए। तो सुगंधित स्निग्ध कुटिल केश कलाप, राधा रानी के केश स्निग्ध है, सुगंधित है, कुटिल भी है। कुटिल क्यों? कुटिल तो अच्छी बात नहीं है, कुटिलता बोले नहीं, केश में कुटिलता अच्छी बात है, केश की शोभा है कुटिलता। हाँ, ऐसे में कुटिलता अच्छी नहीं है, पर केशों के लिए अच्छी, नैनों के लिए भी अच्छी है कुटिलता, चंचलता, तभी तो आकर्षक होते हैं। कन्हैया जब कुटिल नैनों से देखते हैं तब गोपियों का हृदय आकर्षण होता है। तो कुटिल स्निग्ध सुगंधित केश कलाप का संस्कार ललिता स्वयं करके श्री कृष्ण ने जो मणि निकाली थी, शंखचूड़ जब यहाँ आया था, यक्ष गोपियों को हरण करने क्यों आया था? कंस का वो मित्र था। यक्ष दो प्रकार होते, कुछ देवता के पक्ष में होते, कुछ दानव स्वभाव वाले भी हो जाते। ये दानव स्वभाव वाला यक्ष था, नहीं तो यक्ष तो देवता ही है, उपदेव कहा जाता है यक्षों को, कुबेर उनके पति हैं। पर कुछ दानव स्वभाव संसर्ग हो जाता है, तो ये कंस के मित्र होने के कारण ये दानव स्वभाव वाला था। कंस ने कहा था कि तुम जाओ ब्रज में कुछ करो, श्री कृष्ण का वहाँ जन्म हुआ है, मेरी बहन का पुत्र जो आकाशवाणी हुई थी कि वो मुझे मारने वाला है, पर उसे मारने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए पर मरा नहीं। आप कुछ करो। मैंने जितने दानव भेजे सब एक एक कर मर गए। तब शंखचूड़ आता है, उस समय होली लीला चल रही थी, आनंद वृंदावन चंपू में बड़ा सुंदर वर्णन, अलग अलग गोपियों के साथ दाऊ जी और कृष्ण, उनकी अलग अलग गोपियां हैं, रासलीला गायन नृत्य हो रहा था। शंखचूड़ आया तो देखा कि कृष्ण बलराम से तो मैं लोहा नहीं ले सकता, ऐसा करो इन गोपियों को हर ले, इनके विरह में वो दोनों वैसे ही हो जाएंगे निर्बल व्याकुल, तब हम देखेंगे।
और गोपियों को जैसे गायों को हाथ ले जाता है ना ग्वारिया, डंडा घुमाकर, छुया नहीं किसी को। हमारे आचार्य ने कहा दानव में कहाँ शक्ति जो छू ले गोपियों को, केवल भय दिखाकर गोपियों को हाँक के ले गया, जैसे ग्वारिया गायों को हाँक के ले जाता है। जब गोपियां चीखने लगी तब दोनों तो विवल थे नित्य गायन में। जैसी चीख सुनी, क्या हुआ भैया दाऊ जी, ये गोपियां कहाँ गई? गोपियों के चीख, हाँ कन्हैया चल चल देख गोपियां चीख रही है, कुछ घटना घट गई होगी। तब दोनों दौड़े तो देखा हाँ दानव है संकुच। तब दाऊ जी और कृष्ण जब दोनों दौड़े, डर के मारे गोपियों को छोड़कर अपने प्राणों को लेकर भागा। तो दाऊ जी ने, कृष्ण ने कहा ठाकुर ने, भैया आप यहाँ रहो गोपियों की रक्षा में, मैं उस दुष्ट को मार के ही आऊँगा। तो श्री कृष्ण आगे बढ़े, दाऊ जी यहाँ रह गए, बोले दुष्ट को मार के ही आऊँगा। मारे, पकड़ लिया, मारा, मार करके उसके मस्तक में मणि थी, उस मणि का हरण किया। अब मणि किसको दे? ठाकुर बड़े चतुर है ना, कि राधा रानी को हम दे नहीं सकते, इच्छा मेरी राधा रानी को देने की, पर अब सबके सामने हम दे नहीं सकते। ऐसा उपाय करें कि राधा को ही मिल जाए। तो मणि दाऊ जी को दे दी। इसलिए क्या हुआ, गोपियां भी ईर्षा नहीं हुई, हमको नहीं दी, हमको नहीं दी। चंद्रावली कहती, राधा रानी के देव चंद्रावली रूठ जाती, चंद्रावली रूठ जाती, चंद्रावली को देते तो ठाकुर राधा रानी रूठती। तो दाऊ जी को दिया तो किसी को कोई फिर आपत्ति नहीं हुई। तो दाऊ जी मणि रख ली। और दाऊ जी को पता है कि मेरे भैया कन्हैया क्या चाहता है। कान्हा के हृदय की बात तो दाऊ जी को भली भांति मालूम है। तो दाऊ जी ने एक सखी के हाथ राधा रानी के पास पहुंचा दी मणि। यही मणि द्वारिका में गई, समंतक मणि की कथा आप सुनते हैं ना। आप कहेंगे ये तो वृंदावन की लीला, वो द्वारिका कैसे पहुंच गई? हाँ, कैसे पहुंची? हमारे आचार्यों ने लिखा है कि श्री कृष्ण विरह में, माथुर लीला में जब ठाकुर चले जाते हैं प्रकट लीला में, तो कृष्ण विरह में राधा रानी ये मणि को भी समर्पित कर दिया सूर्य देवता को। सूर्य पूजा करती थी ना रोज, तो सूर्य के को अर्घ के रूप में मणि समर्पित कर। हम क्या करेंगे मणि को रखकर? वे तो नहीं आएंगे। तो मणि अर्पित सूर्य भगवान को की, सूर्य नारायण ने मणि ले ली। उन्होंने द्वारिका में जो सत्राजित है, परशुराम राजा का ही एक रूप है, अनेक रूप होते हैं ना अंश रूप, तो वो परम भक्त सूर्य के, तो प्रसन्न होकर के मणि सत्राजित कर दी थी। और वहीं पे सत्यभामा राधा रानी का एक रूप। तो मूलतः मणि राधा के पास ही गई, फिर द्वारिका में सत्यभामा के पास राधा का एक रूप। तो फिर सत्राजित को वध किया मणि के कारण। प्रसन्न जो है वन में गया, उसका भाई उसको मारकर शेर ले गया, शेर को मारकर जामवंत ले गए मणि को। फिर ठाकुर जामवंत को पराजित करके फिर मणि लाए और सत्राजित को सौंप दी। जबकि सत्राजित ने ये कलंक रटा दिया चारों ओर कि मणि तो कृष्ण ने लिया होगा, उसका लोभ था, कलंक हो गया था। तो श्री कृष्ण वो अपना कलंक मिटाने के लिए स्वयं गए खोजने वन में। किस वन में क्या शिकार खेलने तुम्हारा भाई? वहाँ गए, निशान देख देख कर देखा, यहाँ पर शेर मरा पड़ा है, यहाँ घोड़े पड़ा है, यहाँ रथ पड़ा है, पाँवों का निशान देखकर ये शेर कहीं पाँव के निशान। गुफा तक गए, वहाँ शेर मरा पड़ा मिला। फिर गुफा के भीतर जाकर जामवंत से लड़ा। और जब ये यादव जितने थे वो चले गए 12 दिन की प्रतीक्षा करके, अब रुकना नहीं, 12 दिन तक नहीं आया तो आप चले जाना, सब चले गए। देखिए क्या वृंदावन का ग्वाल होता, गोप होता, कोई छोड़ के जाता? ये अंतर है। भीतर कोई नहीं गया, अपने जान को जोखिम में कोई नहीं डाला। अगर वृंदावन होता, ग्वाल वाल क्या कहते, नहीं कन्हैया मैं जाऊंगा, तुम मत जाए, ऐसा कहते ना दाऊ जी और सखा सभी, नहीं कन्हैया। और यहाँ कन्हैया को अकेला छोड़ दिया, सब यादव बाहर रह गए। 12 दिन तक कन्हैया नहीं आए तो सब चले गए। द्वारिका जा कर के अंत्येष्टि क्रिया श्राद्ध भी कर दिया। हाँ,
ऐसा पुराण में वर्णन है कि वो अब नहीं लौटने वाले। कैसी कैसी लीला, जैसे पांडवों का होता है ना, रक्षा भवन में श्राद्ध कर देते हैं ना धृतराष्ट्र, श्राद्ध में निमंत्रण आता है मथुरा में कृष्ण बलराम के लिए। अक्रूर जी कहते चलना है, कन्हैया कहाँ चलना है, श्राद्ध में पांडव मर गए। कन्हैया हंस रहे, दाऊ जी बोले कन्हैया तू हंस रहा है, तेरा परम मित्र अर्जुन पांडव हमारे बुआ के लड़के बुआ सही चले गए, या तू हंस रहा है, यहाँ जाना चाहिए ना हमको। कन्हैया बोले कहाँ जाना चाहिए, हस्तिनापुर क्यों, अब परम बड़ा दुख है वहाँ, दुख में जाकर दुख बटाना चाहिए, दुख में सहभागिता करनी चाहिए, इससे दुख कम हो जाए, जाना चाहिए ना। तो ठाकुर बोले दुख हो तब तो जाए भाई, किसी को दुख हो तो जाओ, तो दुख कम होगा। वहाँ किसको दुख है, दाऊजल क्यों नहीं दुख है, किसको, ना धृतराष्ट्र को ना दुर्योधन, किसको दुख है, बस में किसको दुख था ही नहीं, ये तो उनका ही सब था षड्यंत्र। तब भेद समझ गए दाऊ जी अक्रूर जी। दाऊ जी तो भोले होते ना, हर बात पहले नहीं समझते। कन्हैया ने कहा देखिए दाऊ जी, मेरे रहते मेरे पांडव को कौन मार सकता है, आप लोग क्यों नहीं इसे समझते हैं। भगवान के रहते भगवान के भक्त को भी मार सकता है, कभी नहीं मार सकता। हमारे पांडव सुरक्षित है, जहां भी है सुरक्षित है, एक दिन सामने अच्छा आए। तो वहां भी श्राद्ध हो गया था, द्वारिका भी वैसे लीला हुई, पर 27 दिन तक, नौतिया 27 दिन का युद्ध हुआ। जामवंत तब समझ गए ये तो हमारी रघुनाथ है, आप हमारी राम जी रघुनाथ है, आपने परिचय क्यों नहीं दिया। बोले मैंने कहा ना मैं देवकी नंदन कृष्ण हूँ, तो मैं समझ नहीं पाया। आप वसुदेव नंदन क्यों नहीं कहा। मैंने सुना है नारद जी से कि वासुदेव के रूप में हमारे राम जी आएंगे, आप पिता का नाम क्यों नहीं बताए। तो मैंने अपराध किया, मैं लड़ता ही नहीं। अरे जामवंत ये भी हमारी लीला है, तुम्हारे मन में एक बार इच्छा हुई थी ना राम अवतार में, हमारी भुजाओं को देखकर राम जी से 2-2 हाथ हो जाता, तो मेरी जो ताकत है शक्ति है उसका भी सार्थकता हो जाती। लड़ने की इच्छा राम जी को देखकर इच्छा हुई थी जामवंत को। राम जी ने मन ही मन कहा इस अवतार में संभव नहीं है, तुम भक्त हो मेरे, हाँ कृष्ण अवतार में हो जाएगा, तब तुम पहचानोगे नहीं मुझको। जामवंत में भयंकर शक्ति थी, राम अवतार में वृद्ध थे, तो कृष्ण अवतार में कितने वृद्ध होंगे, फिर भी शक्ति क्या। देखो रावण को, रावण ने सबको परास्त कर दिया, चाहे हनुमंत हो सुग्रीव हो, कोई टिक नहीं पाया। पर जामवंत जैसे आया, एक मुक्का मारा तो रावण बेहोश हो गया ना। तो भले ही वृद्ध है, कितनी शक्ति देखिए, एक मुक्का में बेहोश हो और सारथी लेके भागा। जब होश आया, सारथी क्या कर दिया, हमें क्यों ले आया, ना बेहोश थे, सारथी का धर्म है बचाना। तो जामवंत में इतनी ताकत थी, तब तक तभी तो ठाकुर से 27 दिन तक लड़े। बाद में जब जान गए ये ठाकुर है, क्षमा मांगी, मणि दे दी और कन्या भी दे दी। जामवंत कौन, जामवती, फिर लौटा दी मणि। पर सत्यराजित ने मणि के साथ अपनी बेटी दी, नहीं मैंने अपराध किया, अपराध मार्जन के लिए आप मेरी बेटी सत्यभामा भी लीजिए, मणि भी लीजिए। ठाकुर ने कहा नहीं मणि मैं लूँगा नहीं, मणि के लिए हमें कलंक हुआ, बदनाम हुआ, मणि आपके पास रखिए, आपकी तो कोई संतान है नहीं, एक ही बेटी है, बाद में तो हमें मिलनी ही मिलनी है। पर इसका फायदा उठाया यादवों ने। देखिए वृंदावन के ब्रजवासी ऐसा नहीं कर सकते थे, उसकित वर्मा शतधन्मा अक्रूर भी शामिल थे उस षड्यंत्र में। अक्रूर जैसे महाभागवत, सत्याजित का वध कर दिया मणि के कारण शतधन्मा ने, और लेके भागा। अक्रूर जी को देकर भय के मारे कन्हैया आ रहे, ठाकुर हम तो मार देंगे। कित वर्मा ने मना करने, मैंने मणि नहीं लूंगा, अक्रूर जी ले लिए और लेकर अक्रूर जी भाग गए। जबकि अक्रूर जी सब जानते थे, श्री कृष्ण बलराम को पहचानते थे, उनकी ताकत को, शक्ति को भगवान के रूप में मानते थे, सब मानते थे, चाचा लगते थे, फिर भी मणि को लेके चले।
काशी में जो ठाकुर के शत्रु राजा है, दुश्मन, वहां जाकर रहने लगे, काशी में जाकर, जी वहां जहां कृष्ण जाएंगे नहीं, और खूब दान पुण्य करने लगा। ऐसा नहीं कि मणि का दुरुपयोग किया, सर खूब दान पुण्य, खूब यज्ञ हवन, और काशी में रोज वृष्टि, खूब आनंद से लोग रह रहे, सब करे देखो ये गांधिनी का नंदन है ना, इनके पिता में माता में ऐसे गुण थे, अक्रूर आया तो यहाँ बारिश ही बारिश, खुशहाली फैल गई है। ठाकुर जान गए थे मणि के कारण है और कुछ नहीं। अक्रूर जी को समाचार भेजते हैं, बाद में अक्रूर जी आते हैं, मणि लौटा देते हैं। तो अक्रूर में यही बुद्धि क्यों हुई? ये गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि गोपियों के चरण में अपराध हो गया था। बिना गोपियों को पूछे बतलाए कृष्ण बलराम को ले गए मथुरा। इससे जो मर्मांतिक पीड़ा हुई गोपियों को, उसके कारण ये अपराध लग गया। अपराध से बुद्धि खराब हो जाती है, तभी तो ठाकुर के साथ इस प्रकार छल किया, नहीं तो कोई भक्त कर सकता है क्या? तो समंतक मणि की कथा यहाँ आ गई। ये मणि दाऊ जी ने फिर राधा रानी को दी। अब वह मणि आज ललिता जी केशों में डाल करके की बेणी गूथन मन ललिता कर रही है। तो कल पुनः सुनेंगे बेणी गूथन लीला, किस प्रकार ललिता सखी मणियों से, फूलों से बेणी गुथती हैं, और अलग अलग मंजरियाँ सखियाँ राधा रानी का श्रृंगार करती हैं। आज राधा रानी श्रृंगार कक्ष में हैं, सखियाँ श्रृंगार कर रही हैं। इसी का ध्यान हम करें कि हम भी वहाँ किसी ना किसी रूप में होंगे, और हम भी कुछ ना कुछ सेवा हमें मिलेगी, हम करेंगे। ये आशा तो रखनी होगी, आशा क्यों छोड़े हम। फिर कल सुनेंगे अगला वर्णन। बोलिए श्री राधा रानी की, श्री राधा नैनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्री गोविंद लीलामृत की, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की जय जय श्री राम। निताई गौर हरि।